इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बालकांड में सरकार के पत्रिका लेकर जब पहुँचे चक्रवर्ती महाराज तो गुरुदेव धर्म तत्व का विवेचन करते कहते हैं, राजन जिम सरिता सागर मैं हूँ जान यद्यपि कामना तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोला धर्म शील जिम सरिता। देखिए समुद्र जी ने कभी न चिट्ठी लिखी न टेलीफोन किया, इधर आओ। नदियां स्वतः अथाह जल के पास पहुंचती चली जाती हैं। उसी प्रकार राजन धर्मशील जीव के पास सारे सुख स्वतः डगरते डगरते चले आते। कामना हो न हो यद्यपिता ही कामना नहीं। धर्म तत्व धर्म सिद्धांत तो बहुत शीघ्र समझ में नहीं आता। कहे भजन की महिमा, धर्माचरण की महिमा, धर्मशीलता की महिमा, ये तब तक समझ में नहीं आ सकती है जब तक इस पर हम चलना प्रारंभ नहीं करते। प्रवचन से समझ में नहीं आता। ये तो माई बाप चरने से समझ में आता है। जो इस पथ पर चलता है उसको समझ में आता है। बड़ा कठिन नहीं है, सरल भी नहीं है। अब आप देखिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज धर्म धुरंधर हैं, धर्मशील हैं, ब्रह्म के पिता हैं। एक जन्म से नहीं, जन्म जन्म की धर्मशीलता है। तथापि यज्ञ रक्षार्थ गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने बस थोड़े दिन के लिए तो पुत्रों को मांगा। अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं। मांग भर देव। अब हमारो गुरुजी पहले जैसे नहीं रहे, बड़े लोभी हो गए। महाराज जी पैसे को बहुत पकड़ते हैं। अच्छा कौन है ससुर जो पैसा नहीं पकड़ता? हमका पागल है? लो हद हो गया भाई। कौन ऐसा है? अरे पागल को भी रुपया दीजिएगा तो पहले पॉकेट में धर के फिर आपके करेगा। बच्चे को लड्डू दिखाइए रुपया तो लड्डू नहीं पकड़ेगा। रुपया जानता है कि एक ही है, रुपया से 100 लड्डू मिल जाएगा। ऐसा कौन बताइए? कोई जीव ऐसा है जो रुपये को प्रेम नहीं करता है। भाई हम तो करते हैं, नहीं प्रेम करेंगे तो फिर लक्ष्मी को प्रेम नहीं करेंगे तो नारायण का दर्शन कैसे होगा? बताइए। अरे भैया अब यहाँ भंडारा होना है, 9 दिन में 9 भंडारा। मैं सरकार के श्री चढ़ एक दिन बैठा था तो किसी ने पूछा भंडारा सरकार कराना है। सरकार बोले कि लमसम, तो मैं चुपचाप हंसता रहा। सरकार ने इतना कम बताया कि हमने कहा जब यहाँ 4000 महापुरुष नित्य पा रहे हैं तो इतने में तो वो जलपाने बाल भोगे नहीं बनेगा। अब बताइए,
और उसके बाद 50-50 दक्षिणा तो जोड़े घटाओ तो 1 के लगभग पहुंच जाएगा। ठीक है, परंतु महापुरुष लोग तो क्या कहे ना, नमक भी कोई देवे ना तो दाल साग में डालकर उसके नाम का भी भंडारा समर्पित कर दे। ये क्या कृपा है। ओह अरे भैया, धर्म पाले से न बनत है हो। बहुते झेला हूं, अब तक हम आरोपे झेल ही रहे। हमारी कुंडली में योग है, काल सर्प योग का। हम सरकार से एक दिन कह रहे थे कि सरकार हमारी कुंडली में काल सर्प योग है। क्या योग है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ वहीं हमारे विरोधी बहुत हो जाते, बहुत हो जाते। क्या करें, हमारे दोष है तो मैं हम क्या करें। त्र्यंबकेश्वर जाके नाग भी चढ़ाए तब वो कोनो उसमें खंड मंड होता नहीं। घरवा रहते हैं तो सरकार का बहू हमारे विरोधी हो जाते। सब जहाँ हमारी दोषे है हम क्या करें। अब ये छोटा सा रामरचन मंदिर बन रहा था तो हमने उसको 10-20 करोड़ का मतलब का झंझटक बना लिया। अब जब तक बनेगा नहीं हमको नींदें नहीं आएगी। हमारी बीमारी है, बहुत बीमारी है मेरे को, मिनिया है हमारे पास, क्या करें। अब कितने भी बात धर्म धुरंधर चक्रवर्ती महाराज कह रहे हैं। देखिए किसको कह रहे हैं। तो विश्वामित्र महाराज ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मर्षि जी को चक्रवर्ती जी की भाषा जरा देखिए, गौर करिए। आहा, चौथे पन पायं सुत चारे विप्र वचन नहीं ठेठ भाषा कहें देहाती तो ये कहा जाएगा आपको बोलना नहीं आता है। ऐसा कोई बोलता है क्या। अरे धन ले जाइए, अन्न ले जाइए, गौ माताएं ले जाइए, जो चाहिए ले जाइए, बेटा बेटी दिया जाता है, लो। बाबा कहते हैं देवी देखिए, सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी। मुख की दुति कुम्हिला गई। देखिए, लेना उसी से चाहिए जो देते समय प्रसन्न रहे। रोने वाले आदमी से दे रहा है तब भी नहीं लेने चाहिए। अब आप कह रहे हैं तो मैं दे ही देता हूं, हमसे और ले जाओ। न कृपा करो, धरे रहो। जैसे सब ले जाओगे इसको भी छाती पर बांध के ले जाना है? अरे भैया, नान नार 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 खोता छोड़ के जाए के काहे माया में भुलाए बाढ़ होता हो। खोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाइल बाढ़ होता हो। खोता छोड़ के जाए के परी जग में स्वार्थ खातिर निमन बाबुर होता हो। जग में स्वार्थ खातिर निमन बाबुर होता हो। खोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाइल बाढ़ होता हो। खोता छोड़ के जाए के परी खोता छोड़ के जाए के परी। याद है, खोता छोड़ के जाए के परी। ये पक्का है माई बाप की धेला कोई लेके न जाएगा। अंतरे में है
चक्रवर्ती जी महाराज को ये बोध है। इसमें है क्या कथा में? ये है कि हमको आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमारे आपके पौरुष के बल से नहीं है। हम तो सीधा कहते हैं हमको जो मिला है वो मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसादी है। जो कुछ भी मिला है उनकी करुणा है। यहां भी जब हम जुड़े तो गुरुदेव भगवान ने कहा, बाबू ये अपना गुरुद्वारा है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करिएगा, खूब कृपा बढ़ेगी। तभी तो जब शिलाखंड शिलान्यास का यहाँ लगा तो कृपा पूर्वक पधारे और उसको शिलापट्ट को विमोचित किए। हमको जब प्राप्त नहीं रहता है तब तो हम भगवान का मानते हैं और मिलते अपना मान लेते हैं। यही समस्या है। अरे भाई भक्ति ये है कि आपको जो मिला है आपके पौरुष से नहीं। जरा अपने पौरुष के बारे में लिखिए 10 पंक्ति में तो पता चलेगा कि मेरे में तो कोई क्षमता ही नहीं है। सद्गुरु प्रार्थना करते हैं तब भगवान कृपा करते हैं। वस्तुतः यह प्रसंग चक्रवर्ती महाराज का था ही नहीं। उनको तो सीधे ही सीधे कहना, महाराज आप जो कुछ भी कह रहे हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा है। आप इनसे कह लें, इनको जो उचित हो व्यवहार करें। नहीं हो चौथे पन पायम सुत चारि, वे प्रवचन नहीं भूमि ले लीजिए, गौ माताएं ले लीजिए, कोष ले लीजिए, सेना ले लीजिए। अरे प्राण से बढ़कर कुछ नहीं है, कहिए प्राण दे दूं। सारे पुत्र प्राण जैसे प्रिय, परंतु राम जी तो देते नहीं बनते महाराज। क्यों नहीं बनते? अरे जब हमारे पौरुष से भय नहीं तो क्या लेना हो क्या देना हो। यही हमारे भाव और हमारे विश्वास का परीक्षण है। हमारे में कहने की एक क्षमता की ये तो कृपा से मिला है भाई, ये हम नहीं जानते। हर आदमी अपने पौरुष को जानता है, मानता भी है, परंतु अप्राप्ति तक तो अपना माने रहता है, भगवान का माने रहता है, और प्राप्ति हो जाने के बाद अपना मान लेता है। कई लोग मैंने देखा है, एक श्वेता बेटा को छोड़कर वो जो कुछ करती है मेरे से पूछ के करती है, क्योंकि 11 साल बाद भगवान ने कृपा की। शेष जो भी ठाकुर कृपा करे हो ही गया तो अपने सब कर लेते हैं। नाम रख लेंगे, ललटेन, बाती, दिया, जो मन करे सो ही रख लेते हैं। हम लोग तो सुन के हंसते, क्या करें, जीव का स्वभाव है। देखिए जब कहीं कृपा हो, ये जो रामार्चन मंदिरम का संकल्प हमारी गुरु परंपरा में हुआ है, क्या फल है हो? फल इतना है कि अब तक तो जो पूजन करके फल प्राप्त होता था, हमारे श्री ठाकुर जी ललित जी सिद्ध हैं। श्री रामार्चन मंदिरम में आकर केवल दर्शन कर लो तो पूजा पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे स्वरूप सरकार के पधारेंगे। पूजन ही नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, लेकिन जब दर्शन कर लेंगे तो बिना पूजा किए मन को, हृदय को चैन नहीं पड़ेगा। तो व्यवस्था ही। आज भी हमारे शिव मंदिर में श्री रामार्चन पूजन का आसन लगा था जब मैं प्रणाम करने गया था। ऐसी महिमा है। ब्रह्मा जी ने किया, शिव जी ने किया, जीव मात्र को ऐसा प्रकाश। ये तो नया है, नया है, कुछ नया नहीं।
सदगुरुओं का सब चिंतन पुरातन है, नया कुछ है ही नहीं, सब पुरातन है। अब तो महिमा आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।